Good morning, all of students of class 9th. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सिलेबस के बारे में जान लीजिए। बहुत सारे चैप्टर्स को सीबीएसई ने कटौती कर दिए हैं। ज्योग्राफी में आप लोग को बस से 1 लेसन, 2 लेसन, 4 एंड 5 लेसन 4 चैप्टर्स पढ़ना है फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। थर्ड चैप्टर एंड 6th चैप्टर पॉपुलेशन एंड ड्रेनेज चैप्टर्स को सीबीएसई ने हटा दिए हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्लाइमेट चैप्टर से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज क्लाइमेट, जलवायु क्या है। क्लाइमेट यानी कि इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस over a large area for a long period of time, more than 30 years। यानी कि पीछे 2 चैप्टर्स में आप हमारे देश की स्थलकृतियों एवं ड्रेनेज बेसिन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी एरिया के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं। इस लेसन में हम लोग तीसरे तत्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? अथवा मई के महीने में ग्रीष्म ऋतु में यह वूलन क्लॉथ्स अनकंफर्टेबल होता है। क्यों? या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस लेसन में अध्ययन करके जान सकते हैं कि भारत की जलवायु का अध्ययन करके आप जान सकते हैं। यानी कि व्हाट इज़ क्लाइमेट हमने बताया, यानी कि इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। यानी कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्षों से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधता का कुल योग है। यानी कि सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस, यानी कि 30 वर्ष से अधिक हो मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल यानी कि वेदर, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड वेदर। यानी कि मौसम की एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है कि मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, प्रेशर, एयर तथा रेनफॉल एक ही होते हैं। आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है। अभी बारिश हो रहा है, 1 घंटा के बाद देखिए बारिश नहीं हो रही है, अभी गर्मी लग रहा है, कुछ देर के बाद ठंड लगने लगेगी। यानी कि यह एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है।
जैसे दिन गर्म या ठंडा, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा हुआ, साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। जैसे कि जिसे दिन में गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा हुआ या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या ठंडा या वर्षा ऋतु में डिवाइड किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। डू यू नो कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस रिलेशन में, इस संबंध में, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके बुक में दिया है कि डू यू नो मानसून। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। मौसिम अरबी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। समान प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान में दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से तक पहुंच जाता है गर्मी के मौसम में राजस्थान में, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में तापमान -45 डिग्री से तक हो जाता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। एक और कह रहा है डू यू नो। देखिए इसमें क्या बात बता रहा है कि क्या आप जानते हैं, मैं बता रहा है कि कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है,